गंगा जी हो, हाथी घोड़ा कोठा धरती धान ए मोर गंगा जी हो, रखिहा चरण का शरण ए मोर गंगा जी हो। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक रूहानी सा जज्बा पैदा हो गया जब आपने ये गाया है। नमस्कार, आदाब। आवाज़ का एक बिल्कुल खालिस अंदाज़ जो आपने अभी सुना, उनके लिए ये कहना लाजमी हो जाता है कि बहुत दूर पहुंचा सितारों से आ गई मेरी रहगुज़र कहकशां बन के चमकेगी। ऐसा ही अज़्म किया असम के एक छोटे से गाँव की मासूम सी लड़की ने, और सितारों की कहकशां ने उसे बड़े खुलूस से अपने आगोश में ले लिया। तो आइए मुलाकात करवाते हैं शख्सियत में आज खुश आवाज़ गायिका कल्पना पटवारी से। असम की सरजमी, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे दिलो दिमाग को महका जाते हैं। ऐसी ही मिट्टी से आती है एक खुश आवाज़ गायिका कल्पना पटवारी। कल्पना को संगीत विरासत में मिला। पिता श्री विपिन पटवारी लोक गायक रहे और माँ जयामिती पटवारी को भी संगीत में दिलचस्पी रही, लिहाजा उनका संगीत की दुनिया में रच बस जाना लाजमी था। असम के छोटे से गांव से आई कल्पना पटवारी ने बिल्कुल अलग भाषा, अलग क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया और उसमें वो बेहद कामयाब रही, यानी भोजपुरी भाषा। कि हम नहर के पानी रसीले के लोगवा पागल। इस संगीत में सफर में कई भाषाओं में सजी उनकी आवाज। जा कोई सारी सापे पाबी ओला होरी, पाबी ओला होरी, जा कोई सारी सापे पाबी। सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। कल्पना पटवारी के भोजपुरी गीतों में छपरिया पूर्वी की खास विधा में बेहद दिलकश प्रस्तुति रही। जापान के प्रधानमंत्री के आगमन पर उनकी गंगा स्तुति पूरे वातावरण को खुशनुमा बना गई। फोक फ्यूजन बैंड युवाओं में खासा मकबूल है। भिखारी ठाकुर के गीतों को सहेजने का काम कल्पना पटवारी ने बड़ी खूबी से किया। सखिला कहताड़ी जो बन मत करहूं, जो बन मत करहूं, सुनहूं अर्ज घन श्याम, हम सबका सोझा मत लेहूं, नीच काम के नाम। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसके साथ जुड़े। कल्पना पटवारी का सफर कोक स्टूडियो भी पहुंचा, जहां उनकी आवाज का जादू सर चढ़कर बोला।
लोक रंग की इस मीठी आवाज से बॉलीवुड भी अछूता ना रहा। जान जिगर सबको खबर देख जरा एक नजर सूरज साथ चमके है दिया रात गई बात शुरू नई नई सोचा था जो मैंने कर लिया। वहीं असमिया फिल्मों में भी उनकी आवाज ने एक अलग ही समा बांधा। आवाज के इस सफर में उनके हमसफर परवेज का साथ हर पल हर कदम रहा। आज बेशुमार अवार्ड्स के बीच कल्पना पटवारी अपनी म्यूजिकल जर्नी में नित नए आयाम रचने को बेताब हैं। बहुत बहुत स्वागत कल्पना जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है और आज शख्सियत में कुछ बिल्कुल अलग सा सुनने का मौका मिलेगा मेरी ऑडियंस को। ओहो अलग सा। अभी एक्चुअली मैं जो गाई एक्चुअली ये ही इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर, भिखारी ठाकुर। भोजपुरी साहित्य के एक परिचय है और गंगा स्नान नामक एक नाटक से ये एक दिस इज एन ओड टू गंगा जी के लिए एक प्रार्थना है, प्रणाम है। लोक साहित्य जैसे आपने अभी बात की, इसका जुड़ाव तो आपका अपने बचपन से ही हो जाता है क्योंकि पिता आपके फोक सिंगर रहे। कुछ बताइए अपने माता पिता के बारे में, अपने इलाके के बारे में और अपने बचपन के बारे में और अपने दोस्तों का जिक्र ज़रूर कीजिए। ओहो हाँ, आसाम बहुत हरा भरा है, बहुत ग्रीनरी है। और मैं पैदा हुई एक्चुअली आसाम गुवाहाटी से 120 किलोमीटर दूर एक गांव में, बरपेटा एक जिला है बरपेटा में, और लेकिन पली बड़ी गुवाहाटी में ही। सो पहाड़ी इलाका है और आज जीवन में बहुत बार मिस करती हूँ। हालांकि लोक गायिका हूँ तो अलग अलग गांव गली में अभी भी जाती हूँ। तो प्रकृति से एक जो समन्वय है वो अभी भी है। बट एक्चुअली पली बड़ी जो नंगे पाँव हम लोग खेलते थे, प्लास्टिक का चप्पल नहीं हुआ करता था तब। और वो सब उसमें एक डेली जैसे एक ब्लेसिंग होता था। In every moment there was some kind of brightening effect, you know, like बहुत हर वक्त खुश रहना। 4 साल की उम्र से आपने गाना गाना शुरू किया, अपने पिता के साथ जाती रही, लेकिन बाकायदा शिक्षा हम जिसे कहते हैं वो कब शुरू होती है और किन किन गुरुओं का सानिध्य आपको मिला? मैं उसको एक्चुअली देखती हूँ हर क्षण वो एक शिक्षा की बात आती है एक्चुअली। और मम्मी बोलती है, माँ बोलती है कि तब रेडियो हुआ करता था। जब मैं 2-2.5 साल की थी तब शायद मुझे सुलाने के लिए रेडियो वो रख देती थी। अच्छा। वो काम करती थी और रेडियो रख देती थी। और पहला जो गीत मेरे कंठ से निकला वो सा टूटी फूटी आवाज़ में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अभी बोलते हैं वो लोग। और उसके बाद 4 साल की उम्र में मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस लाइक पब्लिक परफॉर्मेंस हुआ। और पिताजी कामरूपिया और ग्वालपुरिया जो 2 जिला है असम के, और अलग अलग शैली है लोक गायन की, तो वो उसमें वो ज़्यादा एक्टिव थे और उनके साथ मैं भी गाती थी। तो लोक गायन की शिक्षा उनसे मिली। फिर उसके बाद गुरु अभी वो नहीं रहे, नरेंद्र दास, उनसे बौरगीत की शिक्षा मैंने ली। बौरगीत एक ऐसा एलिमेंट है, फोक नहीं सके, क्लासिकल एलिमेंट ही बोलेंगे। उसके बाद गुरु दीपेन रॉय जी, वो है अभी भी, उनका आशीर्वाद है। शिखा दत्त जी, सो दीपेन रॉय एंड शिखा दत्ता से मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो लखनऊ के भटखांडे 5 इयर्स के जो एक विशारद की कोर्स वो उन लोगों से लिया। और उसके बाद फिर मुंबई पहुंची तो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से आशीर्वाद। उनका भी स्टोरी एक इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली गई थी तब सारेगामापा बोल के एक रियलिटी शो आता था ZTV में, और मैंने पार्ट लिया। और मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी की एक कलाम गा रही थी, सूफिया। सो उस एपिसोड में आई वाज द विनर एंड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जज थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे से चल के मुझे खुद भेजा और बुलाया कि इस बच्ची को मैं सिखाना चाहता हूँ। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और उनके पास सिर्फ मैं सीखी नहीं, संगीत की बात नहीं करूँगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम जो कलमा सब होते हैं इस्लामिक, वो सब भी उन्होंने मुझे दिया, अभी भी मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा। सो शिक्षा को मैं इस तरह से सिर्फ नहीं देखती हूँ कि बाकायदा मैंने सारेगामापा कहाँ से सीखा, या
वो एक प्रोसेस चलता है, अब रहता तक है, वो अब तक चलता और है। हालांकि तानपुरा मेरे पहले इंस्ट्रूमेंट नहीं था। एक इंस्ट्रूमेंट है आसाम में लोक गायन की, दोतरा, अच्छा, मेरे पापा बजाते थे। और दोतरा मेरा पहला साज है जहाँ मैंने सीखा, हाँ, शुरू किया। शुरू किया। असम का एक रंग अगर आप सुनाना चाहें, जो बोलगीत आप कह रही थी, जी जी, अगर कुछ सुनाना चाहें उसमें से तो। मैं पापा से जो सीखी हूँ, जी। जो ग्वालपुरिया लोकगीत, हाँ, हाँ। मैं वो सुना था। हाँ। ये दिस इज अ माहूत सॉन्ग, माहूत हाँ, हाँ। बोंधु गीत। हाँ, हाँ। और महावत, हाँ, हाँ। जो पहले शिकार पे जब महावत रात रात भर बाहर रहते थे जंगल में, तो बिरह में वो क्या बोलते थे, उनकी पत्नी को जो छोड़ के जाते थे, वो बिरह के ऊपर है। हस्तिर कन्या बाहमने नारी মাথায় নিয়া তাম কলসিও সখী হাতে সোনার ঝাড়ি সখিও ও মোর হাই হস্তির কন্যা রে খাহানি কো দয়া নাই মাহু তহক লাগিয়া রে আয়ুক ছাড়িলুং বায়ুক ছাড়িলুং সোনার পরি বিয়া করিয়া ছাড়িয়া আসিলং সখী অল্প বয়সের নারী সখীও ও মোর দান্তাল হাতের মাহুত রে যেদিন মাহুত শিকার যায় নাহারির মন মোর কান্দিয়া রহ রে। It goes like this. बहुत ही सुंदर। मुझे ये बताइए कि जुनून कुछ कर दिखाने से आपकी शुरुआत होती है, बाकायदा बहुत एक जिसे कहते हैं ना बड़ी शुरुआत। अच्छा, उसके बाद का सफ़र कैसा रहता है? 2001 जनवरी में मैं मुंबई पहुंची, बॉम्बे पहुंची। और उसके बाद बॉम्बे में ये अब तय नहीं मैं कर पा रही थी कि मैं क्या गाऊं। लाइक आसाम से जब निकली, आसाम में लाइक हम लोग का बैंड भी था, लाइक थोड़ा सा हिप हॉप, वेस्टर्न म्यूज़िक एंड ऑल, वो उसका भी एक प्रभाव था। तो फर्स्ट सॉन्ग जो मुंबई में मुझे मिला वो था रिमिक्स सॉन्ग का, रिमिक्स म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा ये था, प्रभाव था 2001। So that was my heart is beating, keeps on repeating, I'm waiting for you। इस टेक्सचर के साथ मैं मुंबई पहुंची। अच्छा। और मेरे सामने आया राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, बहुत सारा, मतलब एक मुंबई एक बहुत बड़ा स्कोप है। सो आप संघर्ष की जो बात कर रही हैं आप, संघर्ष तब से शुरू होता है। और संघर्ष करते दौरान मैंने ऑप्ट नहीं किया कि मुझे ये गाना है, ये नहीं गाना, सब गाती गई। भोजपुरी से परिचय मेरा 2002 में हुआ। जुनून का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट वाज वेरी गुड, लाइक सूफी, बॉलीवुड एंड फोक अलग अलग किया गया। और एक तरह से मैं अपने आप को और एक बार जानी, लाइक मैं क्या हूँ, मैं मुझ में क्या है। और बहुत अच्छा रहा। लाइक मैं कभी त्रिवेणी नाम दिया गया था, मुझे याद है अनु कपूर जी ने मुझे बोला था कि असम, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की एक समन्वय हो तुम कल्पना, सो तुम्हारा नाम त्रिवेणी है। आपने बहुत सारी भाषाओं में काम किया। जी जी। तो भोजपुरी की अगर हम बात करते हैं और दूसरी भाषाओं की बात करते हैं, तो वहाँ आपकी एंट्री होती है, तो उसमें किन खास लोगों को आप आज याद करना चाहेंगी? मैं एक्चुअली स्टूडेंट भी थी, इंग्लिश मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट था, एंड लिटरेचर एंड लैंग्वेज फोनेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था। सो मैं हमेशा से ना अपने आप को मीन्स जो जैसे मैं असमिया हूँ, घर में पली बड़ी सीखी, लेकिन मेरे आस पड़ोस में कुछ अलग है। आई एम द ब्लेस्ड वन। और अगर एग्जांपल दूँ, ऐसे बोल सकती हूँ कि जैसे एक बेटी एक घर में पलती है, बढ़ती है, वो सब सीखती है, माँ से सीखती है, और अचानक उसके सामने एक नौजवान आता है और वो एक अलग जगह चली जाती है, अलग घर में, उसको पता भी नहीं उस घर की रीति रिवाज क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो देखती है, समझती है, प्यार देती है, प्यार लेती है, श्रद्धा करती है। तो मेरे लिए वही बात है। मायका अगर मेरा आसाम है तो शायद ससुराल भोजपुरी संस्कृति है, यूपी बिहार है। मैं उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर पाऊंगी। ब्यूटीफुल। कल्पना जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है और उन्होंने अपनी राय दी है आपके आज तक के सफ़र को। मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आइए देखते हैं। कल्पना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी लाइन है जिसके बिना भोजपुरी सिनेमा की वर्तमान में कल्पना नहीं हो सकती है। आसाम में पली बढ़ी, आसाम में जन्मी
एक लड़की भोजपुरी के उच्चारण को इतना अच्छा से करती है, और उसको जो भी गाना दीजिए, बेशक वो भोजपुरी पूरी तरह से भाषा नहीं समझती, लेकिन जिस प्रकार से वो भोजपुरी गीतों को प्रोनंसिएशन और उसको सिंगिंग में जो स्टाइल होती है भोजपुरी बोलने की, मैं कल्पना को ऐसा मान के चलता हूँ कि वो भोजपुरी सिनेमा के लिए वर्तमान समय में एक वरदान है, भोजपुरी गायकी के लिए वो वरदान है, और मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। You are such an incredible talent, and truly, I believe you are an asset to Indian music. We have known each other now for, I think, well over 6 or 7 years, and I remember the first time we met during rehearsals, and we were performing with Trilok Gurtu. And Trilokji's music is not easy by any standard. It's extremely difficult, and it's complicated, and it's tricky. And there were only 2 people in the band that he did not comment or correct. One of them was me, thank God, and the other one, of course, was you. You can sing in virtually any language, in any Indian language, which is incredible. It's an incredible talent by itself. But your voice and your technique and your way, your command on on the notes is truly, truly remarkable. I am a huge fan, and I love your singing, and I always am going to be your best and biggest well-wisher. So, and I'm proud to be your friend and your fellow bandmate. So I always wish you all the best in all your endeavors. Thank you. क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? कल्पना ने जो बरपेटा से यात्रा शुरू किया था और एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा ले लेके आज 2016 में जब मैं शख्सियत जैसे एक बहुत बड़ा मंच है, इस मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। कितने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे बैठ के गए हैं, और उसी में वो बरपेटा गांव से निकली हुई ये बेटी आपके सामने है, बैठी है। तो इन लोगों का एक एक स्टेप में एक एक स्तंभ है मेरे लिए, और मैं इन लोगों को क्या बोलूँगी, प्रणाम करती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ। आपने एक बहुत अद्भुत काम किया, द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। किस तरह का काम आप उनके लिए कर पाई? मैं कहाँ से आई थी और किस सोच को लेके आई थी, वो उसके बारे में अगर बात करें, वो भूपेन हजारिका ही है। भूपेन हजारिका जी से बहुत ज़्यादा मीन्स जैसे रोम रोम में बसे हैं, और भूपेन हजारिका जी ने आम जन जैसे वो गाए, विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों, इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों। ये जो ये स्कूल है मेरे लिए, म्यूज़िक स्कूल है, और भोजपुरी में पलते बढ़ते जवान होते होते जब मुझे लगा कि इस मिट्टी की कौन है भूपेन हजारिका, यहाँ पे भी कोई भूपेन हजारिका होंगे, कौन है, कहाँ है, तो एक खोज शुरू हुई और 2-3 नाम मेरे सामने आए। मिथिलांचल के कवि विद्यापति जी, फिर पूर्वी के रचक महेंद्र मिश्र जी, और आखिर में मुझे एक नाम मिला भिखारी ठाकुर। मुझे नाम से बहुत प्यार हुआ, आई डोंट नो, भिखारी एंड ठाकुर मुझे कुछ ऑपोजिट लगा। एंड फिर जानना मैंने खोज करना शुरू किया, और इंटरनेट में मैंने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश की, मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो मुझे लगा कि कुछ करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तब तक यही पता था, और मेरे साथ सबको यही पता था कि ही इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी लिटरेचर, फुल स्टॉप, और विदेशिया। उसके आगे कुछ भी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं मिली। और जब मुझे मिला उनके इस बारे में गबर घिचोर और माइग्रेशन कंटेंट के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया, माइग्रेशन एलिमेंट, और हमारे बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, देश छोड़ के चले जाते हैं, परिवार छोड़ के काम करने चले जाते हैं, तो वो उसके कंटेंट बहुत मिले। और मैं हैरान थी कि अब तक मेरे जो सीनियर्स है, रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट है भोजपुरी क्षेत्र से, उन लोगों ने अब तक भिखारी ठाकुर को टच क्यों नहीं किया। 1-2 गीत गाए होंगे, लेकिन भिखारी ठाकुर के ऊपर कंप्लीट कंपाइलेशन जो होना चाहिए, वो नहीं, आर्काइविंग जो होना चाहिए,
और जो हम लोग बहुत कमा रहे हैं भोजपुरी से, सब आर्टिस्ट, सब लोग शोज में बहुत इनकम करते हैं, उन पैसों को भी थोड़ा ये प्रोजेक्ट के नाम पे खर्चा करना ज़रूरी है, थोड़ा खर्चा कीजिए। कोक स्टूडियो से जुड़ने का मौका कब होता है? कोक स्टूडियो मेरे लिए अब सपना था, सच में बोल रही हूँ ऑनेस्टली। 2014 में मैं जुड़ी। पापॉन एक आज बहुत उन्होंने, वो भी फोक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पापॉन के साथ मैं फर्स्ट 2014 में मैं राजस्थानी गीत गाई थी तब, एक बाई सारा बीरा। बट उससे ज़्यादा खुशी मुझे नेक्स्ट ईयर मिला 2015 में। मुझे, मेरा सपना था कि भोजपुरी क्यों नहीं जा सकता यहाँ पे, भोजपुरी, और ये हुई। मैं अपने आप को मैं थपथपा नहीं रही हूँ, मैं गर्व के साथ, मतलब अहंकार नहीं कर रही हूँ, हाँ, उसको गलत नहीं समझे। खड़ी बिरहा में गई। खड़ी बिरहा हमारे जदूबंद से रिलेटेड यूपी की फोक है। मेरा एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, एंथोलॉजी ऑफ बिरहा, आफ्टर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर। वैसे कुछ सुनाएंगी? एकदम। मैं आपको काकाहारा सुनाती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ। इसमें हर लाइन में का, खा, ग, घ तक तो लेखनी की बात कैसे आती है। हाँ। केत की कदम्ब कीर कोकिला करे पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुकाए लालिमा, खास आँख खंजनी खिलेक सिखा बिखार खोल, खूब रूप खान खेल तीखा खाए लालिमा। गा गोर गोर गात है गुलाब गंध अंग अंग, गोर गोर गाल पे लगी लगाए लालिमा, घूंघटे उघार घेर ली घघाए घेरी घेरी, घाघरी उघार घाघरी लगाए लालिमा। तो लालिमा जो है, उस पॉइंट को लेके का खा गा घा में आप कैसे लिखें। सो ये सब आई थिंक मीन्स लिटरेटिव पॉइंट है। बिल्कुल। और वहाँ पे कोक स्टूडियो में मैं गाई थी एक्चुअली खड़ी बिरहा। वो था पहले के ज़माने में खेती करते वक्त या गाय चढ़ाते वक्त लोग ऐसे गाते थे, खड़ी बिरहा, जो अभी नहीं है, बहुत दिखाई नहीं देता है, अभी सुनाई नहीं पड़ता है। राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया की दोनों भैया हो गईले फा कीर, अगरवा में डाल लिहोले तुलसी जी के मलवा है। अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भी, वही वृंदावनवा में पकली बाइरिया की राधा तोरे दरिया झुका। अरे कहू बाइरिया राधा तो रहू ना पवली की है। अरे कन्हू दिहले बासिया नूरे बाजा। आपके कुछ और अपने हैं कल्पना जी जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें, फिर अपनी राय ज़रूर दें। आइए देखते हैं। मुझे याद है कि जब जुनून कुछ कर दिखाने का मैं थी, राहत साहब थे और आनंद राज आनंद थे, तो मेरा फोक जॉनर था और मुझे कहा गया कि आपके पास एक कल्पना है। और जब मैंने आपको सुना तो मैंने कहा, सोच के रखा था कि जीत मेरी निश्चित है, क्योंकि इस कदर आपके पास कलेक्शन और अपनी आसाम की ड्रेस पहन लेती हैं, तो वाकई में लगता है कि पूरा भारत का एक कोना जो है वो उस मंच पर आकर अपनी पूरी आत्मा से गा रहा है। और जितनी तारीफ़ की जाए वो इसलिए कम है कि एक आसाम में जन्मी हुई असमिया लड़की हो और जिसको कि तकरीबन हर प्रांत के गाने आते हैं, और ख़ास तौर से भोजपुरी के इतने अच्छे, और कमांड एंड रेंज, व्हाट अ लवली रेंज यू गॉट। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप में तो इतनी काबिलियत है, यू विल बी अ माइलस्टोन योरसेल्फ। बहुत बहुत अच्छा गाती हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू टुडे सिटिंग इन दिस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग जब तुमको पूछते हैं कल्पना कि क्या तुम यूपी से हो, बिहार से हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, क्योंकि तुम एक छोटे गांव से, असम के एक छोटे गांव से आती हो, और जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी हार्टलैंड यूपी बिहार, और एक अलग लैंग्वेज भोजपुरी, अदर लैंग्वेज, उस पे तुम इतना अच्छा काम कर रही हो। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। आई फील प्राउड ऑफ यू कल्पना। तुमने डॉक्टर भूपेन हज़ारिका और भिखारी ठाकुर को जीवित किया है। यू आर रियली द टॉर्च बेयर। आई फील प्राउड ऑफ यू, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। क्या कहना चाहेंगी? सबसे बड़ा सपोर्ट है। बहुत सारे लोगों का शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन मेरे सामने परवेज जी मेरे से भी ज़्यादा पैशनेट है एक्चुअली, और हमारे दोनों के धर्म अलग है, हमारे दोनों के। मुलाकात हुई कैसे?
एक्चुअली वी वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, लाइक आस पास ही हम लोग रहते थे और हमारा स्कूल भी आस पास ही था। और वो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप धीरे धीरे कब प्यार में बदला, वो बहुत एग्जैक्टली वो मतलब मैं समय नहीं बोल पाऊंगी, वो ट्रांजिशन मुझे बहुत मतलब मैं समझ नहीं पाई उसको। बट यू नो समीना जी, मैं जहाँ हैंगराबाड़ी इलाके में मैं बड़ी हुई, वहाँ पे 4 लड़की हमारे घर में हैं, छोटे छोटे हम लोग। मेरे घर पे ना अंधेरा जब होता था करंट चली जाती थी, अभी भी गांव देहात में लाइट नहीं रहती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया करंट चली गई, अंधेरा में अचानक पत्थर गिरे मेरे घर में। मैं समझ नहीं पाई, बहुत छोटी थी, लेकिन तब ये मैं समझी ज़रूर कि शायद मेरे घर में अगर कोई भैया मेरे भाई होते तो वो हिम्मत बहुत जल्दी नहीं करते कोई। सो एक तरह से पापा थे, और उसके बाद जैसे परवेज जी ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरे हाथ पकड़ के लिया। सो परवेज में सब कुछ पापा को भी पाती हूँ मैं, समझ गए ना, जो एक गार्जियन होते हैं सब कुछ सबको पाती हूँ। आई एम सॉरी। कुछ ख्वाब जो अभी भी आपकी आंखों में पलते हों? ख्वाब ही हमको जिंदा रखते हैं एक्चुअली। वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर उस दिन मैं सब कुछ मिल गया, मैं मर गई एक्चुअली। मैं वो हमेशा होना चाहिए, गोल सेटिंग होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और भाषा और बोली को लेके है, हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके मंच से। एक्चुअली हमारे भारतवर्ष की संस्कृति की जो नगरी है, बनारस को उन्होंने चुना। मैं चाहती हूँ कि बनारस की धरती, पूर्वांचल की धरती की जो लोक भाषा है वो भोजपुरी है। और मेरा विनम्र अनुरोध है कि भोजपुरी बोली को भाषा की दर्जा देने में थोड़ी इस पे कृपा दृष्टि हो आपकी, मेरी गुजारिश है। ये आपका संदेश है जी। तो चलते चलते आपकी पसंद का एक गीत भी मैं सुन लूँ जो आपने ज़रूर कभी ना कभी गुनगुनाया हो, फिल्म का गीत जो आपको हमेशा इंस्पायर करता रहा हो। भूपेन हजारिका जी का ही म्यूज़िक है। फिल्म था रुदाली, और पूरे देश भर में बहुत लोगों ने प्यार दिया। दिल हुम हुम करे, घबराए, घन धम धम करे, गर जाए, एक बूंद तभी पानी की मोरी अखियों से बरसा। दिल हुम करे, घबराए, तेरी झोरी डारू सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लागे मेरी सूखी डाल हरिया। तो शख्सियत में आज आप कल्पना जी तशरीफ़ लाई, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं आपको क्या बोलूँ समीना जी, मुझे यहाँ आके मैंने पहले भी बोला, ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है, मंच है। मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं और उसी में आपने कल्पना को भी एक स्थान दिया, वो इज़्ज़त दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बहुत बेहतर कलाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।